नमस्कार दोस्तों देश में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर नितिन गडकरी जी का जो बयान है वो फिर से वायरल हो रहा है। लोकसभा में उन्होंने अपने दिए गए स्पीच में क्या कहा है आप ही सुनिए। उन्होंने ये माना है कि जो एक्सीडेंट्स थे जिनको हम कम करना चाहते थे, हमारा जो 2024 तक ये टारगेट था कि हम जो एक्सीडेंट है उनका जो परसेंटेज है 50% तक उसको ले आएंगे। जितने भी एक्सीडेंट देश में होते थे, लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट में लोग मरते हैं हर साल भारत में। तो उन्होंने माना है कि ये हम कम नहीं कर पाए बल्कि ये बढ़ गए हैं, और उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। पंजाब के एक एमपी और एक मिनिस्टर है असम के, उन्होंने क्या क्या कारण बताए हैं। नितिन गडकरी जी ने भी क्या माना है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं देश में, इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या वजह है। पहले उनके दो चार आप बयान सुन लीजिए। हाई स्पीड ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है। पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती थी, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते? और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे। असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ है जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं। और सर एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH-37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहाँ पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार की है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है। प्रॉब्लम हाई स्पीड ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है। पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है, और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत NCAP करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये NH पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो DPR बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदलकर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं। और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश, मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि अलग अलग कारण बताए गए हैं, जैसा कि नितिन गडकरी जी ने भी बताया है। कोई कहता है कि जो लेन है, लेन अपना सही लेन में गाड़ी नहीं चलाने के कारण एक्सीडेंट होते हैं। किसी ने कहा कि ट्रकों के ओवरलोड होने के कारण
एक्सीडेंट होते हैं। हमारे देश में प्रॉपर जो है ट्रेनिंग स्कूल नहीं है और ट्रेनिंग होती नहीं है। लोग खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं कि अब मैं ड्राइवर बन चुका हूं। और बहुत से और सारे भी कारण हैं दोस्तों। इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण जो है ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं? क्या रोड की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जो रोड की जो क्वालिटी है, जहाँ ओवर स्पीड है, इसमें जनता ज़्यादा जिम्मेदार है या प्रशासन ज़्यादा जिम्मेदार है? अगर दोनों जिम्मेदार है तो कहाँ-कहाँ जिम्मेदार है, क्या-क्या कारण है? दोस्तों मैं भी अपने हिसाब से इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी अपना ड्राइविंग करने का मान के चलिए 18 साल तो मैंने ट्रक चलाया और भी छोटी गाड़ियां चलाई। बाइक मैं चला रहा हूं आज से 30-35 साल से। मैं 30 साल से बाइक चला रहा हूं। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 6 व्हीलर, 10 व्हीलर, 12 व्हीलर, बहुत तरह की गाड़ियां चलाई है और कई प्रकार की सड़कों पे मैंने चलाई है, इसीलिए काफ़ी तजुर्बा भी है। तो उसी हिसाब से मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि क्या-क्या जो असली कारण है जो सबकी समझ में नहीं आते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, जो आदमी खुद जिस काम में वो लगा हुआ है, उसका जो अपना एक्सपीरियंस है, उससे वो जो काम जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कारण निकाल सकता है, उसको एनालाइज़ कर सकता है, तो सबके बस का काम नहीं है। तो दोस्तों आप भी इसमें लिखिएगा और मैं भी आपके लिए डेडिकेटेड इसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और जानने की हम कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा कारण क्या है और चूक कहाँ पर हो रही है। जो एक्सीडेंट है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि सड़कों की क्वालिटी भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है, फिर भी एक्सीडेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।